तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 1। स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है 3 साल पहले, जिसे बहुत सारी शिप घेरी हुई है और उस पर फायर कर रही है, पर उनके फायरिंग कोई डैमेज नहीं कर रही है। तो उन्होंने सारा अपना भरोसा हंटर्स पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे एक हंटर जंगल के बीच में भाग रहा होता है और उसके पीछे एक बड़ा सा कीड़ा होता है। जैसे ही वो अपने टीम के पास पहुंचता है, वो मुड़ के उसको फेस करने लग जाता है और फिर झाड़ियों में से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं एक साथ। जो कीड़े उन हंटर्स पे बहुत ही भारी पड़ जाते हैं, उन्हें एक एक करके मारने लग जाते हैं। तभी एक हंटर आके उन्हें बचा लेता है और सबको हील कर देता है। और उसके साथ पूरी इसकी टीम भी आई होती है, जो सारे कीड़ों उसको मार देती है। और सब बोलते हैं हमें एस रैंक वाले हंटर बचाने आ गए। तभी एक व्हाइट कलर का सबसे बड़ा कीड़ा आ जाता है, वो उनका बॉस है। और फिर वो दोनों हंटर उससे लड़ने लग जाते हैं। एक जाके उसके दांत पकड़ लेता है और दूसरा हवा से बिजली मार रहा होता है उसे। तो जैसे ही उसको बिजली लगती है, वो उसके दांत तोड़ देता है और उसी दांत से उसके पेट में फेंक के मारता है। फिर वैसे ही व्हाइट कीड़ा और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जिससे एक हंटर बोलता है शायद वो लीडर नहीं था। फिर दोनों अपना पावर अप करते हैं और फिर हमें लाल बाल वाला हंटर दिखाया जाता है, जो बोलता है वो दोनों शायद टाइम पे पहुंच गए होंगे। और फिर वो अपनी सेना को फाइट करने के लिए बोलता है उन कीड़ों से। और फिर हमें पता चलता है इन 10 सालों में हर रैंडम जगह एक गेट खुल जाता है, जो दूसरे वर्ल्ड को अपने वर्ल्ड से जोड़ता है। और उसमें मैजिक बीस्ट होते हैं, और जिन्होंने उनसे फाइट करने के लिए अपनी पावर जगा रखी है, उन्हें हंटर कहा जाता है। जिनकी जितनी पावर होती है वह उतना ही रैंक करते हैं, एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। पर एक बार जिनने जो पावर अवेक कर ली, वो उससे ज्यादा पावर कभी नहीं हासिल कर सकता। फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक टीम रेड करने के लिए रेडी होती है गेट के सामने। तभी एक आदमी स्वॉर्ड लेकर आता है एक बुढ़े आदमी से बात करने। हे किंग सान, कैसे हो? तो वो बोलता है पार्क, मुझे लगा तुमने तो ये जॉब छोड़ दी थी। पर वो बोलता है मेरी वाइफ सेकंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, इसलिए मेरे को आना पड़ा। तभी वहां से संग आता है और सब उसे हेलो करते हैं। पूछता है तुमने खाना खाया आने से पहले? तो वो बोलता है हाँ मैंने खाना खाया। और तभी वो बोलता है इसमें ऐसा क्या खास है, सब इसे हेलो बोल रहे हैं। और तभी वो बोलता है इसका उल्टा है बिल्कुल, इस लड़के ने तभी ज्वाइन कर लिया था जब तुमने छोड़ दी थी ये। और इसका निक नेम है वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। क्या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, हाँ, एक ई रैंक का गेट भी इसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो ये सबसे कमजोर हंटर है इस दुनिया का। तो इसका मतलब अगर ये जा रहा है तो ये रेड इजी होने वाली है, इसलिए सब इसको हेलो बोल रहे हैं। और ये सारी बातें संग सुन लेता है, पर वो उसका कुछ नहीं कर सकता। और तभी एक लड़की की आवाज आती है, जिन वो तुम्हें फिर से चोट लग गई। और फिर वो जूही को बताता है कि ई रैंक गेट में था, उससे भी वो हॉस्पिटल में चला गया। तो वो पूछते है कोई हीलर नहीं था? तो जिन वो बताता है कि सब हाई रैंक थे, इसलिए किसी ने सोचा नहीं कि हीलर की जरूरत पड़ेगी। वो बोलते सब अपने बारे में सोचते हैं। तभी जिन वो बोलता है उसमें उनकी थोड़ी गलती है कि मैं सबसे कमजोर हूँ। और फिर वहाँ पे रेड के लीडर की बात होने लग जाती है। तो मिस्टर सॉन्ग उनका लीडर बनता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और स्किल है। तो फिर वो रेड के लिए घुस जाते हैं अंदर। तो फिर किम संगवू के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि इस बार हमारे पीछे रहना और इंजर्ड मत होना। तो फिर संगवू एक तलवार निकालता है, जो बहुत ही सस्ती होती है और उसमें बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं होता है। और फिर वो भी अंदर घुस जाता है। और फिर हमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसमें वो बोलता है कि इनकी डिमांड बहुत ही इलॉजिकल है। ये स्टोन इन्हें बहुत ही वैल्यूबल है, तो इन्हें चाहिए। और ये स्टोन बीस्ट को मारने के बाद ही मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है सनवू ने भी छोटा सा स्टोन ले रखा है, जिसके हाथ में खून लगा हुआ है बहुत। फिर उसे एक गॉब्लिन पीछे से मारने की कोशिश करता है, जिससे बच के जिनवू वापिस अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी तलवार वहीं पे टूट जाती है और गॉब्लिन की तलवार सीधा उसके पेट में जाके लगती है आर पार। तभी पार्क आके उसे बचा लेता है और हीलर उसे हील करने लग जाती है। फिर तभी जिनवू देखता है कि सारे हंटर कितनी तगड़ी तरह फाइट कर रहे हैं। और फिर हमें वही वापिस ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेंस स्टोन उसका नाम लेता है और बोलता है वो बड़े बीस्ट को डिफीट करने के बाद मिलता है और वो पावरफुल हथियार भी बन सकता है। और माना स्टोन जो होते हैं वो भी इसी के काम आते हैं, पर ज्यादा पावरफुल नहीं होते। ये क्रिस्टल बहुत सेफ है और पोल्यूशन भी नहीं फैलाता, तो उससे वो बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं एसेंस स्टोन और माना स्टोन दोनों को मिला के। और इसको सिर्फ हंटर ही कलेक्ट कर पाएंगे। और फिर हमें दिखता है यहाँ पे ये लोग एक बड़े बीस्ट को हरा देते हैं और यहाँ पे हीलर जिनवू को डांट रही होती है बार बार। और फिर सब अपनी लूट लेके तैयार रहते हैं बाहर जाने के लिए। तभी जिनवू सोचता है कि ये खत्म भी हो गया और मेरे पास सिर्फ ई रैंक का स्टोन है। तभी एक बंदा आवाज लगाता है, ओए देखो यहाँ पे और भी गुफा है, हमने इस बीस्ट को तो हरा दिया पर ये डंजन खत्म ही नहीं हो रहा है, डबल डंजन है ये शायद। और फिर सारे वोट करते हैं कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जिसमें से 6 लोग जाना चाहते हैं और 6 लोग नहीं जाना चाहते। और आखिरी इच्छा सिर्फ जिनवू पे आती है। और तभी वो सोचता है बाप के जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, बहन को स्कूल ले जाना है और मम्मी की दवा दिलानी है, तो इसलिए वो हाँ बोल देता है। और हमें यहाँ पे हंटर टेस्टिंग के बारे में भी दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है उनकी रैंक क्या है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वहीं ये लाल बाल वाला अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है जो भी अच्छा दिखे
के उसे ज्वाइन करा लो अपने गिल्ड में। और फिर हमें रोड पे दिखाया जाता है जहाँ पे दो चोर स्कूटी पे बैठ के एक औरत का बैग छीन लेते हैं। तभी उनको रोड पे एक औरत खड़ी हुई दिखती है जिसे बोलता है हट जा वरना मैं ठोक दूंगा, और वो उड़ के उनसे बैग छीन लेती है। और तभी उन्हें लोग पहचानने लग जाते हैं, चेया हंटर, जिसे देख के ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए वो बैग दे के भाग जाती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये डंजर में अंदर केव में जा रहे हैं। और फिर वो लड़की से सॉरी बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं जाना था, तब भी मैंने हाँ बोल दिया जाने के लिए। तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें इतने में ही अभी चोट लग गई, आगे जाके क्या होगा तुम्हारा। फिर तभी उन्हें बॉस चेम्बर मिलता है अंदर, और इधर नए नए हंटर्स को वीडियो दिखाई जाती है। और मैं हंटर का चेयरमैन हूँ, तुम्हारे पास दो चॉइस है, तुम हंटर बनना चाहोगे या नहीं। और आंसर देने से पहले प्लीज एक बार सोच लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों की मौत भी हो सकती है इसमें, तो डर के अपना आंसर दीजिए। तभी हमें वो बॉस वाला डंजन दिखाया जाता है जिसमें अंदर सारी पूरी टीम घुस गई है, और आसपास बहुत सारी मूर्ति होती है जो बहुत ही ओल्ड होती हैं, पर वहाँ पे कोई बीस्ट नहीं दिखता उन्हें। तभी उस हीलर लड़की को उस बड़े स्टैचू की आंख मूव होते हुए दिखती है, जिसे देख के वो डर जाती है। और एकदम से गेट बंद होने की आवाज आती है, और एक बंदा जैसे उस गेट को खोलने जाता है वहाँ पे खड़ी दो मूर्ति उसे मार देती है। फिर जिनवू बोल रहा होता है ये तो ई रैंक डंजन है ही नहीं, उसने पलक झपकते ही मार दिया इसे। और यहाँ पे सारी मूर्ति हिल रही हैं, इसका मतलब वो पीछे मुड़ के देखता है उस मूर्ति के आंख में, और उसकी आंख हिल जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो कितनी बार मरने की कगार पे था। एक बार वो अकेला छूट गया था जिसमें बीच ने उसे बहुत मारा था, और एक बार डंजन में अकेला रह गया था जिसमें वो भूखा मरता रहा था। हर डंजन उसके लिए लाइफ और डेथ के सवाल होती है, और वो कभी भी एक अच्छा वेपन नहीं खरीद पाता था और हमेशा डरा डरा रहता था। पर ऐसे टाइम पे मेरी आंखें खुली रहती थी अपॉर्चुनिटीज के लिए। और तभी वो सबको नीचे बैठने को बोलता है, और वो मूर्ति अपनी आंखों से आग फेंक रही होती है जिससे कुछ लोग जल जाते हैं। और यहाँ पे जिनवू उस लड़की को बचा लेता है, पर वो बहुत ही डरी हुई जिससे वो हिल भी नहीं पा रही। और वो बोल रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई डी रैंक डंजन नहीं है और अब हम सब मरने वाले हैं। ये बोल के एनीमे खत्म हो जाता है। सो ये था सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड, और मैं इसके साथ साथ वीकली काइजू, विंड ब्रेकर और डीमन स्लेयर भी कर रहा हूँ, जो प्लीज चेक इट आउट और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।